हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका वंस अगेन ऑन माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। आज मैं यहाँ आप सब बच्चों से मिल रही हूँ फॉर डिस्कसिंग अ वेरी वेरी क्रूशियल प्रॉब्लम। दिस इज हाउ टू मैनेज द स्टडी टाइम व्हेन यू हैव फुल डे स्कूल, कोचिंग क्लासेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स टू कंप्लीट। यस, दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम विच ऑलमोस्ट एवरीबडी फेसेस कि आपका जो स्कूल होता है वो एटलीस्ट 6 आवर्स का होता है। कभी कभी जल्दी छुट्टी हो जाती है लेकिन ट्रैवलिंग का टाइम लगता है। स्कूल के काफी सारे आवर्स आपको देने पड़ते हैं स्कूल की क्लासेस अटेंड करने के लिए। एंड व्हेन यू कम बैक इट इज ऑलमोस्ट 2 to 2:30 एंड बाय दैट टाइम आपकी एनर्जी काफी कम हो चुकी होती है, लेकिन आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको तुरंत लंच करना है एंड देन यू हैव टू रश फॉर द क्लासेस। एंड क्लासेस भी 1 या 2 हो सकते डिपेंडिंग कि आपने कितने सब्जेक्ट के लिए हेल्प ली हुई है। अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपके पास थोड़ा टाइम बचे जहां पर आप दिन में थोड़ी देर आराम करके फिर से शाम को पढ़ने बैठ जाए। लेकिन द प्रॉब्लम इज विद दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ कोचिंग क्लासेस ली हुई है, उनके साथ जो लाइफ है बड़ी हेक्टिक हो गई होती है, स्पेशली इन योर बोर्ड एग्जाम्स व्हेन यू आर इन क्लास 10th एंड 12th। आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, स्कूल से होमवर्क मिल रही होते हैं, कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट वर्क मिल रहा होता है, कोचिंग क्लासेस से भी सेम चीज हो रही होती है। देन हाउ टू मैनेज, कभी कभी बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि कैसे सबको मैनेज करे, समझ नहीं आता है कि कहाँ से काम को समेटना शुरू करें। तो उसके लिए मैं आज आपको यहाँ पर कुछ प्रो टिप्स दे रही हूँ कि कैसे आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें और टाइम को मैनेज करें। देखिए, ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे की जो लाइफ है वो सुबह 6 o'clock से स्टार्ट हो जाती है। 6 बजे के आसपास आपको उठना होता है, रेडी होना होता है। 7 o'clock का स्कूल हो सकता है आपका, या 8 बजे का स्कूल हो सकता है। अगर आपका स्कूल 7 o'clock का है तो आप 6 बजे से भी शायद पहले उठते होंगे। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर आपका स्कूल दूर है तो आपको बस में भी कुछ टाइम मिलता होगा। Try and learn this habit of taking a short nap when you are traveling in the bus. Normally ये होता है कि हम अपने फेवरेट को पार्टनर के साथ बैठ जाते हैं और बस में सारे दिन की प्लानिंग और बातें करते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हमारी फ्रेंडशिप इसी तरीके से गाढ़ी होती है। लेकिन वो टाइम अगर आप थोड़ी सी नैप लेने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ बच्चों को नींद नहीं आती है वो टाइम में। अगर आपको नींद नहीं आती है और यू आर नॉट द पर्सन हु कैन स्लीप इन द मूविंग बस, देन जस्ट ट्राई टू रिलैक्स, क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स एंड अपने आप को कूल रखने की कोशिश करिए। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज दिन में आपको बहुत सारे दूसरे काम करने हैं, तो यू आर जस्ट कंजर्विंग योर एनर्जी बाय नॉट टॉकिंग और टॉकिंग वेरी लेस, सो दैट आपकी जो एनर्जी है वो बची रहे। याद रखिए, दिन में हमें जो कोटा मिलता है हमारी एनर्जी का वो बहुत थोड़ा सा होता है, और उसे अगर हमने हर जगह वेस्ट कर लिया तो ये रिचार्जिंग ड्यूरिंग द डे पॉसिबल नहीं, वो अगले दिन ही ये एनर्जी रिचार्ज होने वाली। तो हमें जो शुरुआत ऑफ डे में इतनी सी एनर्जी मिली है ना, उसी को बचा बचा के रखना है, सो दैट फॉर द एंटायर डे वी कैन यूज इट। दूसरी बात ये, same thing happens to be a tip has to be applied when you're coming back from the school. If you're a bus child, then you sit in the bus, close your eyes and try not to talk too much. And उस समय आप पढ़ने की कोशिश भी मत करिए, because already आपने 5-6 hours classes attend करी हैं। आपको दोबारा एकदम से पढ़ने बैठने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे बस में बुक खोल के बैठ जाते हैं या फिर अपने कुछ शॉर्ट नोट्स खोल के बैठ जाते हैं कि चलो मैं इन्हें रिवाइज कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा करना कुछ एडवाइजेबल नहीं है मेरी तरफ से, तो क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं और उस समय आपके दिमाग में कुछ जाए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कमी है। तो आप अभी पढ़ने के बारे में मत सोचिए। गो होम, गेट फ्रेश, ईट योर लंच एंड देन अगर आपके क्लासेस का टाइम इमीडिएटली आफ्टर योर स्कूल नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए नैप ले सकते हैं। ये नैप 30 मिनट्स 40 मिनट्स की हो सकती है, या फिर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, इमीडिएटली यू हैव टू गो फॉर द क्लासेस, देन ट्राई टू टेक एटलीस्ट 10 मिनट्स का पावर नैप। अब आप बोलेंगे कि मैम 10 मिनट्स में किसको नींद आती है? नहीं आती, किसी को भी नहीं आती। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लकी है जिन्हें आंख बंद करते से ही झपकी आ जाती है, लेकिन ऐसी 10 मिनट की नींद आने वाली बहुत कम है। मैं ये 10 मिनट आराम करने के लिए बोल रही हूँ। दिस कैन बी योग निद्रा ऑल्सो। अगर आप योग निद्रा के बारे में इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा योग निद्रा, या जिसे रिलैक्सेशन बोलते हैं। सो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू पुट ईयरफोन्स एंड लिसन टू सम रिलैक्सिंग म्यूजिक और योग निद्रा, जहां पर आपकी बॉडी स्कैन करी जाती है और एक एक पार्ट को रिलैक्स किया जाता है। This I have been doing from last couple of years and I feel very relaxed, because मेरे साथ भी यही होता है। As a teacher, I have a hectic schedule right from the morning till evening मेरी classes होती हैं और मुझे दिन में relax करने का time नहीं मिलता है। So I follow this योग निद्रा routine, and इसके लिए आप किसी भी
YouTube चैनल या किसी पेड ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और वहां से इस योग निद्रा को प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट आपको रिफ्रेश कर देगा एंड देन यू आर रिचार्ज फॉर योर क्लासेस। कोशिश करिए कि ये जो थोड़ा सा टाइम होता है स्कूल से आने के बाद, उसको आप किसी भी तरह के गैजेट में इन्वॉल्व होकर के ना बहाएं, क्योंकि इसकी वजह से आपकी एनर्जी और ड्रेन हो जाएगी। ऑलरेडी यू आर मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड एंड वॉचिंग समथिंग ऑन मोबाइल कैन बी वेरी एग्जॉस्टिव। आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन जब भी आप किसी भी तरीके की डिजिटल कंटेंट इंटेक में रहेंगे तो आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा और आपको फ्रेशनेस फील नहीं होगी, बल्कि क्लासेस जाते टाइम आपको काफी सुस्ती महसूस होगी। तो आपको अवॉइड करना है ऑफ कंटेंट, एनी काइंड ऑफ डिजिटल कंटेंट का कंजम्पशन। इसके बाद आप गए, क्लासेस अटेंड करा, एक क्लास दो क्लास जो भी होता है, वहां से आने के बाद आपका जो रूटीन होता होगा, नॉर्मली डिनर करना होता होगा एंड देन रिलैक्स फॉर सम टाइम। यहाँ पर कई बच्चे ये गलती करते हैं कि तुरंत क्लासेस से आने के बाद कोशिश करते हैं पढ़ने बैठ जाएं, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लें। मैं एडवाइस करूंगी कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ब्रेक लीजिए। ये थोड़ी देर कितनी देर हो सकती है? ये थोड़ी देर 1 घंटा भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है। टेक अ ब्रेक एंड इन दैट ब्रेक यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग। चाहे आप कोई अपना पसंदीदा टीवी सीरियल देखना चाहते हैं, कोई वेब सीरीज देखना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, या कुछ और अपनी हॉबी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। There are some people who go out in the night and play football or any other their favorite game. आप ये सब कर सकते हैं within this 1.5 hour और 1 hour, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है। अगर if you are able to stay awake till late night, then 2 घंटे का टाइम भी ले सकते हैं। ये आपने कर लिया। ऑन एन एवरेज ये सब काम 9:30 बजे तक खत्म हो जाता है। 9 साढ़े 9 बजे के बाद अब आपको फर्स्ट सिटिंग ऑफ योर स्टडी करनी है, और इसको जितना पहले ला सकते हैं उतना पहले लाने की कोशिश करिए। आपके घर में अगर लेट खाने का रिवाज है तो थोड़े दिनों के लिए आप घर में लोगों को रिक्वेस्ट करिए दैट योर मील शुड बी रेडी बिफोर एनीवन एल्सेस मील एंड यू शुड ट्राई एंड फिनिश योर मील बाय 8:39 मैक्सिमम। क्योंकि उसके बाद अगर आप खाना खा के तुरंत पढ़ने बैठने की कोशिश करेंगे तो you will feel dull and obviously आपका पढ़ने में मन नहीं लग पाएगा। इसीलिए जल्दी खाना खाना बहुत जरूरी है। if you have to stay awake till late and you have to sit and study, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, all that physical work is stopped and you are doing only the mental work। इसीलिए जल्दी खाना खाना, डिनर जल्दी करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। तो थोड़े दिनों के लिए अपने घर के रूटीन को ब्रेक करिए और एटलीस्ट you eat early। your dinner should be as early as possible। immediately after coming back from the classes you should have your dinner। आफ्टर डिनर आपने ये 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया। अब आपको क्या करना है? आपको 1.5 घंटे की 2 सिटिंग करनी है। यस, रात को 3 घंटे का टाइम आपको जरूर निकालना है और स्टडी करनी है। ये मत सोचिए कि अब कल सुबह देखा जाएगा। कल सुबह भी आपको जल्दी ही उठना होगा और जब भी टाइम मिले आप ब्रेक ले लीजिए। अगर आप इकट्ठा नहीं बैठ के पढ़ सकते, जैसे कि मैं अपनी एज के हिसाब से और मेरी स्लीपिंग हैबिट्स के हिसाब से कभी भी मैं रात को बैठ के नहीं पढ़ पाई, तो व्हाट आई यूज्ड to do and I still do is that मैं 7 साढ़े 7 बजे तक डिनर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं 9:30 बजे तक सोने की कोशिश करती हूँ एंड ऑन एन एवरेज एवरी डे आई स्लीप बाय 9:30 या बहुत देर हुई 10 बजे तक मैं सो गई होती हूँ। एंड देन आई गेट अप एट 3 o'clock। 3 o'clock से लेकर मैं एक लंबा चंक निकालती हूँ 5:30 या 6 o'clock तक। वहां पर बैठ के मैं अपने ऑलमोस्ट सारे काम को खत्म करती हूँ। दैट इंक्लूड स्टडी, पेपर मेकिंग, इवैल्यूएशन एंड मेनी अदर थिंग्स। ओके, एंड देन उसके बाद मैं ड्यूरिंग द डे जो भी प्रिपरेशन करनी है, मुझे ब्रेकफास्ट एंड ऑल, वो सब करती हूँ। एज अ मदर, एज अ टीचर एंड एज स्टूडेंट ये मेरा रूटीन है। आप लोगों का रूटीन भी कुछ इस तरीके का हो सकता है। अगर आप रात में देर तक नहीं पढ़ सकते हैं तो कि आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाइए, 4 बजे 3 बजे इस तरह उठ जाइए, क्योंकि 6 बजे के बाद का जो टाइम है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आप रात को 11 बजे सोते हैं और सोचते हैं कि सुबह 3 बजे उठ जाएंगे या 4 बजे उठ जाएंगे, दिस विल नॉट बी पॉसिबल एंड यू विल स्टार्ट फॉलिंग सिक। क्यों? क्योंकि आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं हो रही है। स्लीप कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगी कि 6 घंटे की नींद चाहिए, 8 घंटे की नींद चाहिए या 4 घंटे की नींद चाहिए। हर एक की बॉडी टाइप अलग होती है एंड यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप 8 घंटे की स्लीप में कंफर्टेबल
कंफर्टेबल रहते हैं, 6 आवर की स्लीप में कंफर्टेबल रहते हैं या 4 आवर की स्लीप में कंफर्टेबल रहते हैं। कुछ सेक्रीफाइसेस जरूर आपको करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अब एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि 8 घंटे का स्लीप रूटीन एक साथ फॉलो नहीं करिए। अगर आपकी बॉडी बहुत ही डल लगती है देन यू विल हैव टू मेक एडजस्टमेंट कि 8 आवर्स को आप ब्रेक करके कंप्लीट कर लीजिए। आप उठिए, थोड़ी देर पढ़िए, फिर सो जाइए जब आप एग्जॉस्टेड होते हैं। फाइन, ये मैंने आपको रात का शेड्यूल और या फिर सुबह का शेड्यूल बता दिया। इस तरीके से 2-3 घंटे रोज आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिल रहे हैं। देन आपको समय ना चुराना पड़ेगा। आपको लंबी सिटिंग तो सिर्फ रात को मिल सकती है अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे नहीं हैं, मतलब कि कोचिंग क्लासेस की हेल्प ले रहे हैं, तो सिर्फ ये लंबी सिटिंग आपके लिए शाम को पॉसिबल है। अगर आप किसी कोचिंग क्लासेस में नहीं जाते, कंप्लीटली सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं, तो ये टाइम चंक आपको स्कूल से आने के बाद अच्छा रेस्ट लेने के बाद भी मिल सकता है, मतलब कि इवनिंग में मिल सकता है, बिफोर डिनर एंड आफ्टर डिनर भी ये चंक आपको मिल सकता है। अब जो बच्चे कोचिंग क्लासेस जाते हैं उनके लिए क्या? उनके लिए हर एक 10-15 मिनट भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें एक दिन पहले ही, रात को सोने से पहले रेडी रखनी है कि कल मुझे ये चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, और जिन चैप्टर्स का रिवीजन करना है उनके अगर शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हुए तो वो, अदरवाइज आप अपनी बुक में ही क्वेश्चन टिक करके रख लीजिए कि मैं खाना खाने के साथ साथ ये क्वेश्चंस को देखूंगी, या मैं घर से कोचिंग क्लास जाते टाइम रिक्शा में या जिस भी मोड से आप ट्रैवल करते हैं वहां बैठ के ये देखूंगी। जब तक कि मेरी दूसरी क्लास का टाइम नहीं हो रहा है, अगर एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक है तो तब मुझे क्या देखना है। हर एक टाइम का लिए जो भी 10-15 मिनट का गैप है, आप कुछ कुछ चीजें डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये करना है। हो सकता है कि आपको 100% उसका जो कंटेंट है समझ में ना आए, लेकिन एटलीस्ट आपने एक बार देख लिया उन चीजों को, तो आपके लिए वो चीजें एलियन नहीं है, आपको समझ आ गई है। अब आप जब दूसरी बार सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे ये लंबे स्ट्रेच में, तो आप उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रेश, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज थिंग्स, ऑलरेडी गॉन थ्रू दीज थिंग्स, एंड नाउ आपको पता है कौन सा मुझे बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा था, पहले मुझे वहीं से स्टार्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करिए एंड दिस रियली वर्क्स। मैंने कई बार ये अपने साथ किया है, बहुतों को सजेस्ट भी किया है, एंड दिस वर्क्स। ट्राई डूइंग दिस एंड टेल मी अगर आपके पास कोई अच्छी टिप है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे बाकी व्यूअर को भी उसका हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड यस, अगर आपको लगता है मैं कहीं भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। वी विल मीट वंस अगेन, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।